Hello students, welcome back to the next lecture of rational and irrational number class 8। अब तक हमने पहली एक्सरसाइज को कवर किया है। हमने रैशनल नंबर्स के इंट्रोडक्शन को पढ़ा कि हम रैशनल नंबर कहते किसे हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन। हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हो तो हम उनको कंपेयर कैसे कर सकते हैं। आपको पहले ही वर्ड से समझने आ रहा होगा, यहाँ पर कंपैरिजन लिखा है। कंपैरिजन मतलब जब आप कोई दो चीज़ों को बराबरी में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास दो मोबाइल फ़ोन है, हाँ, तो आपको बताना है कौन सा बेहतर मोबाइल फ़ोन है। तो आप पहली बात जब कंपैरिजन करेंगे तो आप पहले तो दो मोबाइल फ़ोन को लाएंगे। आप बोलेंगे मैं एक मोबाइल फ़ोन और अगर लैपटॉप को ला के कंपेयर करूँ और सेम मतलब बताने का मतलब ये है तुम्हारे को, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे पास एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, और एक तुम्हारे पास लैपटॉप है, ओके, हाँ, मुझे कंपेयर करना, मुझे बताना है कि इसमें बेस्ट मोबाइल फ़ोन कौन सा है, ओके। अगर मैं ये बताना चाहूँ तो सबसे पहले ये दोनों मोबाइल होने चाहिए, तभी तो मैं बता पाऊंगा दोनों में बेस्ट कौन सा है। अगर दोनों में से एक मोबाइल ही है और एक लैपटॉप है तो ऑब्वियसली मोबाइल की तरफ ही जाऊंगा, क्योंकि कंपैरिजन जब मैं कर रहा हूँ मुझे तो मोबाइल फ़ोन ही चाहिए। यानी कि ओवरऑल समराइज करके बताने का मतलब ये है, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो अक्सर बार हम उस कैटेगरी को इक्वल करने जाते हैं। तो सेम गोज फॉर कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। जब हम रैशनल नंबर्स की बात करते हैं तो रैशनल नंबर में कंपैरिजन जब आएगा, जब आपको कंपेयर करने कहेगा तो सबसे पहले आप क्या सेम करेंगे, वहां पर डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या सेम करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। याद है ना डिनोमिनेटर क्या है, रैशनल नंबर में अगर p अपॉन q लिखा तो ये जो q है वो आपका क्या कहलाएगा, डिनोमिनेटर कहलाएगा। यानी कि अगर दो रैशनल नंबर होंगे तो वो दोनों रैशनल नंबर को कंपेयर करते वक्त सबसे पहला स्टेप आप क्या देखेंगे, उनके डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। अगर सेम है तो फिर हम कंपेयर करेंगे, और अगर सेम नहीं है तो हम उनको सेम बनाएंगे। कैसे सेम बनाएंगे वो थोड़ा आगे जाकर बताता हूँ। दूसरी बात, जब हम कंपेयर करते हैं और डिनोमिनेटर को देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा 3/4 और 8/4, तो यहाँ पर आपको दोनों डिनोमिनेटर कैसे दिखे, सेम दिखे, तब आप उसको क्या करेंगे, कंपेयर। अच्छा, कंपेयर का मतलब क्या होता है, अगर एक क्लास 8 के स्टूडेंट के हिसाब से सोचें तो कंपैरिजन का मतलब क्या है। कंपैरिजन का मतलब बेटा बहुत ही आसान है, आपको बताना है वो दोनों चीज़ें बड़ी है, छोटी है या इक्वल है। इस एक्सरसाइज में इक्वल वाला केस तो आता नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा नंबर उसमें बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ 3 और 4 में बड़ा कौन सा है, तो आप कहेंगे बहुत आसान है सर, 3 छोटा और 4 क्या है, बड़ा है। बट अगर आपसे मैं ऐसे पूछूं कि 3/16 है और 4/16 है, अब बताओ बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक आपने इसमें ऐसी सारी चीज़ें देखी नहीं है। तो ये एक्सरसाइज में हम इसी को आंसर करेंगे, कौन सी चीज़ें बड़ी होगी और कौन सी चीज़ें क्या होगी, छोटी होगी इन टर्म्स ऑफ रैशनल नंबर। इतना समझे? तो ओवरऑल समराइज करके बताओ, अब तक जो बताया है मैंने यही बताया है। रैशनल नंबर जब भी आप देखेंगे तो रैशनल नंबर में सबसे पहली चीज़ आप क्या देखेंगे, रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना है तो सबसे पहले आप उसके डिनोमिनेटर को देखेंगे। ठीक है, फेयर। तो पहली चीज़ आपको डिनोमिनेटर देखनी है। अब कुछ जनरल चीज़ें बता देता हूँ जो आपको याद रखनी है। हाँ, पहली तो डिनोमिनेटर वो याद रखना है। अच्छा, अगर दो माइनस के यानी कि दो नेगेटिव नंबर को कंपेयर कर रहे हो, अगर दो नेगेटिव नंबर्स कंपेयर हो रहे हैं, नेगेटिव नंबर्स अगर आपके कंपेयर हो रहे हैं, ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ। दो नेगेटिव नंबर कंपेयर हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल -3 और -2 कंपेयर हो रहा है। ठीक है, क्या कहा मैंने, दो नेगेटिव नंबर। तो पॉजिटिव में उल्टा होता है, तो मैं पॉजिटिव के लिए भी लिख देता हूँ 2 पॉजिटिव नंबर्स। अगर दो पॉजिटिव नंबर्स कंपेयर होंगे तो क्या होगा, तो जैसे 3 और 2 है, ये वाला तो आसान है, इसमें बताओ कौन सा बड़ा है, तुम जल्दी से बताएंगे सर 3 बड़ा है, बराबर। इसमें कौन सा बड़ा है, नेगेटिव में उल्टा होता है, नंबर जो छोटा होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है और जो नंबर वैल्यू में बड़ा दिखता होता है वो छोटा होता है। यानी कि अगर -3 और -2 में बात किया जाए तो -3 जो होगा वो लेस होगा किससे, -2 से क्या होगा,
लेस होगा। ठीक है, समझ गए? यानी नेगेटिव में उल्टा होता है और पॉजिटिव में जैसा चलता है वैसे ही। मतलब अगर मैं कहूँ 10 और 11 में बड़ा कौन सा, तो आप क्या कहेंगे 11 बड़ा है। बट -10 और -11 में बड़ा कौन सा है, तब आपको क्या मालूम पड़ेगा, -10 जो है बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव में उल्टा होता है, जो नंबर छोटा होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। फेयर इनफ। इतना समझे। तीसरी चीज, अगर आप 0 और एक पॉजिटिव नंबर को कंपेयर कर रहे हैं, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर, कोई भी रैंडम एग्जांपल ले लो, 0 और 8 ले लो, 0 और 10 ले लो, 0 और 1 ले लो, हमेशा 0 किसी भी पॉजिटिव नंबर से क्या रहेगा, लेस रहेगा। याद रहेगा, 0 हमेशा किसी भी पॉजिटिव नंबर से क्या रहेगा, लेस रहेगा। समझे? चौथी बात, अगर आप 0 एंड नेगेटिव को कंपेयर कर रहे हो, किसको कंपेयर कर रहे हो, 0 एंड नेगेटिव को। अगर 0 और नेगेटिव को कंपेयर करो, जैसे 0 -1, 0 -10, 0 -8, तो हमेशा आपको 0 क्या मिलेगा, उससे बड़ा मिलेगा। समझ गए? तो ये 4 चीज़ें सबसे पहले अपनी बुक में लिख लो। 5वीं चीज़ या इससे पहले जो चीज़ बताई थी वो क्या थी, डिनोमिनेटर को सेम रखना। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले लिख लेनी है। ठीक है? अच्छा, अब आते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, इतना समझ गए होंगे, ये काफ़ी सिंपल है, याद रहेगा। फिर से रिवाइज करते हैं। अगर 2 फ्रैक्शन को देखें या 2 रैशनल नंबर को हम देखें, तो सबसे पहले हम कहाँ देखेंगे, उनके डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर सेम है तभी कंपेयर करेंगे, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। फेयर इनफ। दूसरी बात, और उसके बाद हमने 4 केसेस देखे। 4 केस ये देखे कि अगर 2 नेगेटिव नंबर होंगे तो जो नेगेटिव नंबर वैल्यू में छोटा दिखता है, जैसे कि -2 और -3 को ले लिया, तो -2 बड़ा होता है और -3 क्या होता है, छोटा होता है। अगर पॉजिटिव नंबर में आएंगे तो नॉर्मली लेना है, जैसे अगर 2 और 3 ले लिया यहाँ पर, तो 2 छोटा होगा और 3 क्या होगा, बड़ा होगा। और अगर आपने 0 और पॉजिटिव नंबर को कंपेयर किया तो हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा, 0 क्या होगा, छोटा होगा। अगर आपने 0 और नेगेटिव नंबर को ले लिया तो हमेशा 0 आगे जाएगा, ग्रेटर होगा, और नेगेटिव नंबर क्या हो जाएगा, छोटा होगा। -7 है और -2 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हुए आपको ये सवाल आया होगा कि सर यहाँ पर तो रैशनल नंबर तो है ही नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर है नहीं। तो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिखता बेटा, उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 होता है। यानी कि -7 को आप क्या लिख सकते हो, -7/1 लिख सकते हो, मैं ऐसे लिख देता हूँ। और यहाँ पर -2 को आप क्या लिख सकते हो, -2 क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। अब दोनों के फ्रैक्शन को देखो, डिनोमिनेटर को देखो, दोनों के डिनोमिनेटर में आपको क्या दिखाई देगा, 1 दिखाई देगा। यानी कि डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। न्यूमरेटर में क्या है, यहाँ पर न्यूमरेटर में -7 है और यहाँ न्यूमरेटर में क्या है, -2 है। मैंने बताया था नेगेटिव में उल्टा होता है। अगर एग्जाम्पल 2 और 7 में आपको पूछता है बड़ा कौन सा है, तो आप 7 बड़ा बोलते हैं। तो माइनस में उल्टा होता है, माइनस में क्या होगा, -7 छोटा होगा और -2 क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि -7 किससे लेस होगा, -2 से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो फिर इसको कैसे लिख लेंगे अल्टीमेटली, क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पर हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि -7/1 जो है वो किससे लेस है, -2/1 से लेस है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि -7 लेस है किससे, -2 से क्या है, कंपैरिजन हो गया। मैंने कहा था कंपैरिजन का मतलब ही क्या होता है। कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि आप 2 चीज़ों को चेक करो और फिर बताओ कि कौन सी चीज़ बड़ी है और कौन सी चीज़ क्या है, छोटी। तो हमने बता दिया -7 छोटा और -2 क्या है, बड़ा है। फेयर इनफ, समझ गए? अच्छा, इसको नंबर लाइन से भी देख सकते हो, अगर चाहो तो मैं वैसे भी बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ये एक्सरसाइज को हम नंबर लाइन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, अब हम जाएंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। सेकंड क्वेश्चन है आपका 0 और -9/5। इससे कुछ याद है ना, हमने एक केस देखा था, मैंने आपको एक केस बताया था। अगर कभी भी आप एक 0 और नेगेटिव नंबर को कंपेयर करो तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, 0 बड़ा मिलेगा और नेगेटिव नंबर क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। तो एक क्लियर कट एग्जांपल है, आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो कि 0 जो है, ठीक है ना, ये क्या है, ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, -9/5 से क्या है, ग्रेटर है। अगर इसका कोई और तरीका चाहिए तो देखो, इसका और तरीका ये हो सकता है कि 0 और -9/5 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, बराबर। अगर इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, और यहाँ भी 5 से कर दो ताकि सेम हो जाए, तो 0 5 का 0 और यहाँ पर 5 आ जाएगा। ये -9 है और यहाँ पर क्या है, 5। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब 0 और 9 में कंपेयर कर लो, -9 में,
तो हमेशा 0 बड़ा होता है किसी भी नेगेटिव नंबर से, तो ये बड़ा हो गया, यानी कि ये भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है अगर लिखना चाहो तो, वरना मैंने केस बताया था अगर कभी भी 0 और नेगेटिव नंबर में देखा जाए तो हमेशा 0 क्या होगा, बड़ा होगा। फेयर इनफ। अच्छा चलो आगे बढ़े, हम आगे देखते हैं। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है 8/7, 0। ये नेक्स्ट केस है जो हमने बताया था आपको। यहाँ पर एक 0 और पॉजिटिव नंबर का कंपैरिजन, ये भी मैं बताया था, जब जब आप एक 0 और एक पॉजिटिव नंबर को कंपेयर करते हो तो हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है और 0 क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि 8/7 जो है वो ग्रेटर है किससे, 0 से क्या है, ग्रेटर है। सिंपल, समझ में आया, ठीक है। अब चाहो तो उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ले लो, ये 8/7 है, ये 0 क्या है, 1 है, कुछ नहीं है। तो अब 7 1 7 होगा, यहाँ तो 7 है ऑलरेडी, यहाँ 7 बनाने के लिए इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। तो ये 8/7 होगा, 0 7 तो 0 होगा, 7 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब कंपेयर कर लो 8 और 0 को, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, तो 8 ग्रेटर है, तो ये भी हो गया। फेयर इनफ, समझ में आया। सेम वही चीज़ जो बार बार हम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ तक होने के बाद अब हम जाएंगे आगे की तरफ। आगे क्या है वो देखो, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है -5/4 और (1/4). नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -5/4, (1/4). ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। फेयर इनफ। मैंने अब क्या कहा था, आपसे कहा था कि सबसे पहले जब भी आप दो फ्रैक्शन को देखें तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, उनका डिनोमिनेटर। क्या यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, हाँ सेम है। तो अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले नंबर को यहाँ पे साइड में कंपेयर कर लो। -5 और -1 है, +1 है सॉरी। तो यहाँ पर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर है। ऑब्वियसली हमेशा नेगेटिव नंबर छोटा होता है पॉजिटिव नंबर से, तो मैं कह सकता हूँ कि -5 किससे लेस होगा, 1 से लेस होगा। तो (4) लिखने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों जगह क्या होगा, सेम नंबर होगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, -5/4 किससे लेस होगा, 1/4 से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। फेयर इनफ। यहाँ तक होने के बाद अब हम जाएंगे आगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 40/29 एंड 1/29। ये है 40/29 और यहाँ है 1/29। ये है आपके पास। इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहले आप डिनोमिनेटर देखेंगे, क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर तो सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम है तो सबसे पहले आप नंबर को देख लो। 40 और 1/4 में बड़ा कौन है, ऑब्वियसली 1/4 बड़ा है और 40 क्या है, छोटा है, यानी कि ये लिख दिया। अब सेम इसको लिख दो यहाँ पर नीचे, हो गया। वही चीज़ रिपीट करनी है, जब भी दो फ्रैक्शन को देखो तो सबसे पहले क्या देखो, डिनोमिनेटर देखो। डिनोमिनेटर सेम है, आगे बढ़ जाओ, न्यूमरेटर को चेक करो। 40 और 1/4 में बड़ा कौन है, 1/4 बड़ा है और 40 क्या छोटा है, तो वही लिख दो, 40 लेस देन 1/4 है, और डिनोमिनेटर क्या कर दिया, लिख दिया जो था, हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। सिंपल सिंपल से प्रॉब्लम है, आपको समझने आ गए होंगे अब तक तो। ओके, अब हम जाएंगे नेक्स्ट सम की तरफ, जो है 6th वाला। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में है -17/20। अच्छा, माइनस यहाँ पर लिखा है ऐसे बीच में, तो आप ऊपर इसको लिख सकते हैं न्यूमरेटर में, ठीक है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर है -13/20। आगे दो फ्रैक्शन है आपके पास। जब भी दो फ्रैक्शन आपके पास दिए होते तो आप क्या देखते हो, जोर से बोलो, डिनोमिनेटर को देखते हो। तो डिनोमिनेटर को देखो, यहाँ पर क्या डिनोमिनेटर सेम है, हाँ सेम है। अब न्यूमरेटर पर आ जाओ। अब मुझे ये बताओ कि -17 और -13 में बड़ा कौन है। मैंने पहले भी बताया था, नेगेटिव नंबर में उल्टा होता है, जो नंबर छोटा दिखता है वो बड़ा होता है, जो नंबर बड़ा दिखता है वो छोटा होता है। यानी कि 17 छोटा होगा और -13 क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि -13 इज लेस देन -17। तो फ्रैक्शन कंपेयर करने के लिए जब आप यहाँ पर देख रहे हो तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। तो मैंने कहा था अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे तो हम उसको क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए हम एलसीएम को ले सकते हैं। अगर आपको एलसीएम याद नहीं आ रहा अभी क्या है, तो बहुत ही सिंपल चीज़ मैं बता दूँ। इस फ्रैक्शन का जो नंबर यहाँ है उसको इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और न्यूमरेटर के साथ भी
और इसका जो नंबर है वो इसके साथ और इसके साथ, यानी कि जब आपको न्यूमरेटर दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाना है तो ये पहले वाले को देख लो, ये 15/12 है, ठीक है। इसको आप जो है, ये सामने डिनोमिनेटर में नंबर कौन सा है 16 है, तो आप यहाँ पर भी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझना है आपको, दोनों जगह ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है 16 से मल्टीप्लाई करना है। तो आ जाओ, यहाँ पर जब 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 और 16 को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 12 6 72 हो जाता है और यहाँ पर ये 12 हो जाएगा, ये 2, ये 9 और ये 1, तो ये कितना हो गया 192 हो गया। अब इसके अलावा हमें यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है किसको 15 × 16 को मल्टीप्लाई करना है। ये 15 है, ये 16 है, 15 6 90 हो जाता है बेटा, ये यहाँ पर हो गया ऐसे और ये कितना हो गया 15 हो गया, ये 0 हो गया। 9 + 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 240। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा आपके पास 240 आ जाएगा, फेयर इनफ। उसके अलावा यहाँ पर 7/16 है, ठीक है। यहाँ पर भी 16 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 7 के साथ भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे 12, क्योंकि सामने वाला नंबर क्या है 12 है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। 12 7 का कितना होगा 84 हो जाएगा। 12 × 16 अगर 192 होता है तो 16 × 12 भी तो सेम ही होता है ना, 3 1 और 1 3 3 1 कितना होता है बेटा 3 होता है, 1 3 भी कितना होता है 3 होता है, तो यहाँ पर कितना आएगा 192, फेयर इनफ। अब मेरे को ये बताओ कि क्या डिनोमिनेटर इनके सेम हो गए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 15/12 को मैंने किस में बदल दिया है 240/192 में बदल दिया है, और 7/16 को मैंने किस में बदल दिया है 7/16 को मैंने बदल दिया है 84/192। इतना समझ रहे? अब क्या डिनोमिनेटर सेम है? हाँ डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को कंपेयर करो। न्यूमरेटर में मालूम है कि 240 बड़ा है और 84 क्या है छोटा है, यानी कि 240 किससे ग्रेटर होगा 84 से क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा। अगर 240 84 से ग्रेटर होगा तो ये फ्रैक्शन एक्चुअली में ओरिजिनली क्या है ये है, यानी कि 15/12 है ये, और ये फ्रैक्शन ओरिजिनली में क्या है 7/16 है, और जो साइन ये थी वही साइन आपको यहाँ लिखनी है, यानी कि 15/12 आपका किससे ग्रेटर होगा 7/16 से क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा। होप से समझ में आएगा। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्या करना है याद रखना है, सामने वाला जो भी नंबर होगा वो यहाँ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर जो नंबर था वो यहाँ मल्टीप्लाई किया, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा दिया हुआ है -25/8 और -9/4, ठीक है। डजंट मैटर, अभी फिलहाल सबसे पहले हम क्या देखेंगे दो फ्रैक्शन के अंदर उसका डिनोमिनेटर देखेंगे। यहाँ 8 है डिनोमिनेटर और यहाँ 4 है। बताओ ये वाले को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 4 से होगा, यहाँ पर भी 4 से, यहाँ किससे होगा, यहाँ भी 8 से और यहाँ भी 8 से, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -25/8 के लिए कैसे लिख सकता हूँ बताओ। 8 है, ये अगर 4 से होगा तो -25 भी किससे होगा 4 से होगा। 425 का टेबल याद हो तो ये -100 हो जाएगा, माइनस के साइन को भूलो मत, और 4 8 क्या हो जाएगा ये 32। सिमिलरली इसके लिए क्या लिखेंगे बताओ, ये 4 था, ये 4 था तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा 8 से, तो अगर नीचे 8 से किए तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा 8 से। ये रूल होता है, आप जो नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। 9 8 कितना होता है 72, तो ये -72, और 4 8 क्या हो जाएगा 32। तो सेम वैसे ही लिखते हैं। मैंने -25/8 को क्या लिखा, मैंने -25/8 को क्या लिखा 100/32 लिख दिया, है ना। चाहो तो इसको इक्वल टू में लिख दो, ये मेरा फॉर्मेट है लिखने का। मैंने -9/4 को क्या लिखा, मैंने -9/4 को लिखा -72/32। अब आपको कंपेयर करना है, क्या आपके डिनोमिनेटर सेम है, हाँ बिल्कुल आपके डिनोमिनेटर तो बिल्कुल सेम है। अब आपको न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। न्यूमरेटर में अगर बच्चों देखेंगे आप तो यहाँ पर कौन है 100 और 72 है, बट माइनस साइन के साथ है। माइनस में उल्टा होता है, जो नंबर बड़ा है वो छोटा और जो नंबर छोटा है वो बड़ा, यानी कि -100 छोटा होगा -72 से, तो मैं बोल सकता हूँ -100/32 किससे लेस होगा -72/32 से। और ये क्या है ओरिजिनली, ये है ओरिजिनली, यानी कि यहाँ पर आएगा -25/8। ये क्या है ओरिजिनली, ये है -9/4, और जो साइन थी वही आएगी, और ये तुम्हारा क्या बन जाएगा फाइनल आंसर। होप सो क्लियर होगा ये समझी।
ओके, आगे बढ़े हम, बस 2 सम बचे हैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद अब हम जाएंगे नेक्स्ट सम की। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है वो देखो। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है 12/15 और ये है 3/5। फेयर इनफ। अच्छा, सेम चीज देखेंगे, डिनोमिनेटर सेम है क्या? डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 12/15 है, यहाँ पर आपके पास 15 है और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसके सामने नंबर कौन सा है, 5 है। यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। 12 5 का कितना होगा, 60 हो जाएगा, बराबर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 से करेंगे, 5 5 25 और ये कितना हो जाएगा, 75। नेक्स्ट यहाँ पर 3/5 है, बराबर। 5 है, इसके सामने 15 है तो ये 15 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 15 से। 15 3 का कितना होगा बेटा, 45 और 15 5 का तो क्या होगा, 75। सेम वही चीज़ मैंने 12/15 को किस में चेंज कर दिया, 60/75 में। मैंने 3/5 को किस में चेंज कर दिया, 45/75 में क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बराबर है। अच्छा, अगर ये बराबर है तो मेरे को ये बताओ कि ये अब इसमें से डिनोमिनेटर तो सेम हो गया। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो मैं न्यूमरेटर को देखूंगा, न्यूमरेटर में 60 बढ़ा है या 45, 60 बढ़ा है, ये ग्रेटर हो गया। इसका ओरिजिनल साइन लिख, ओरिजिनल फ्रैक्शन लिख दो। यहाँ पर क्या था, इसका ये था और इसका ये था यहाँ पर, और ये क्या होगा यहाँ पर, ग्रेटर होगा। समझ में आया? जैसे हम बार बार करने हैं प्रॉब्लम को, उसको इसको भी वैसे ही करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि -7/11 है और -3 क्या है, 4 है, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो फिर सेम कैटेगरी, डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं सेम है, तो सेम करेंगे। बताओ इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 11 के सामने 4 आ रहा है तो ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 11 × 4 होगा और यहाँ क्या होगा, -7 × 4। 7 4 का कितना होगा, 28 और 11 4 का कितना हो जाएगा, 44। यहाँ पर क्या होगा, ये -3/4 है, यहाँ पर क्या होगा, अब 4 है, इसके सामने 11 है तो 4 11 से मल्टीप्लाई होगा, -3 भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 11 से। 11 3 का कितना हो जाएगा, 33, 11 4 का कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। सेम चीज़ करेंगे यहाँ पर, -7/11 था, -3/4 था, -7/11 किसमें चेंज किया आपने, -28/44 में, और इसको किस में चेंज किया आपने, -33/44 में। डिनोमिनेटर सेम है, देखिए दोनों नंबर माइनस में है। जब ऐसा कंपैरिजन होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस में उल्टा होता है, जो नंबर बड़ा दिखता है वो छोटा होता है, जो नंबर छोटा दिखता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो 28 और 33 में बड़ा कौन सा हो जाएगा, माइनस के केस में 28 बड़ा हो जाएगा, यानी कि ग्रेटर है। ओरिजिनल फ्रैक्शन लिख दो, क्या था, -7/11 था, ये कौन सा था, -3/4 था। ग्रेटर की साइन वैसे के वैसी, और इस तरह से ये सम भी तुम्हारा कंप्लीट होता है। तो होपफुली पूरी एक्सरसाइज समझने आई होगी। कोई अगर डाउट है तो प्लीज़ बताइए हमको, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कीजिए।